जनसेवामध्ये आपलं स्वागत आहे। उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या आजच्या या सभेला उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्मान्य बाळासाहेब रानगावकरजी, आमचे दुसरे अध्यक्ष सन्मान्य होटलकरजी, महादेव पावड़ेजी, मोहसिन खान पठाणजी, नेताजी भोसलेजी यांना आपण उमेदवारी दिलेली या नगर परिषदच्या अध्यक्षपदाची ते गिरजाबाई पजलिगे, हनुमंतराव जी, मोहम्मद साजिद शेख जी, इस वार्ड के हमारे उम्मीदवार मोहम्मद अंसार इलियासी साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम लीडरान, इस मीटिंग में आए हुए तमाम बुजुर्ग माँ बहने और नौजवान साथियों, आने वाली 2 तारीख के दिन मुठभेड़ नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाले 2 तारीख के दिन गिरजाबाई पंचलिंग और उनके साथ वार्ड में जो हमारे सारे उम्मीदवार हैं उनको घड़ी का बटन दबाकर अब विजयी बनाए, ये अपील करने के लिए हम लोग आप लोग के बीच में आए। आपका ये शहर, इसमें कौन लोग आपके हर दिन के मसलों के लिए फैसला करेंगे, ये चुनाव उसी के लिए होने वाला है। ये चुनाव कोई राज्य सरकार बनाने के लिए या केंद्र में सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये चुनाव आपको अपने भविष्य का फैसला करने के लिए होने वाला है। कौन लोग होंगे जो आपके हर दिन की समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके गली मोहल्ले साफ रखने की जिम्मेदारी किनके पास होगी, आपके गली मोहल्लों के रास्तों के साफ सफाई की जिम्मेदारी के साथ साथ रास्ते अच्छे बने, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, रास्ते अच्छे बने, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी किनके पास होगी, इस चीज का फैसला आने वाली 2 तारीख के दिन आपको करना है। और हम लोग आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि घड़ी का बटन दबाकर आप हमारी जो बहन है गिरजाबाई, उनको नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में वोट डालें और हमारे तमाम उम्मीदवार जो नीचे प्रभाग में लड़ रहे हैं उनको भी घड़ी का बटन दबाकर विजय बनाने का काम करेंगे। अपील करने के लिए आपके बीच में आए। आपके शहर, यहाँ से आपने एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, ये सच्चाई है। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए आए हैं। आपको तुलना करना पड़ेगा कि बारामती जो हमारे नेता का शहर है और आपके जो यहाँ पर चुने हुए नेताओं का शहर है, उसमें क्या अंतर है, इसमें आपको तुलना करने का काम करना पड़ेगा। अगर नेता चाहे तो लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, लेकिन जीवन में बदलाव आया क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। आज यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अलग अलग तरीके से आप लोगों के बीच में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपसे वादा करने के लिए आए। अगर हम हमारे पैनल को, हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष को, नगर सेवकों को आपने जिताया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, इसकी गारंटी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं। कुछ लोग मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार है, लेकिन सत्ता में साझेदारी का यह मतलब नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से पूरी तरह से विलीन हो गए या उनके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं। हम लोग अपनी विचारधारा को अलग रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जिस तरह से हमारे एक नौजवान साथी ने बताया
कि हम शिव साहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। हम धर्म विविधता को कभी भी छोड़कर जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने की विचार कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता इस देश के अंदर भारत में सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं और सभी लोगों को साथ में लेकर राजनीति हो सकती है। इस विचार को लेकर हम पूरी तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो भी एडजस्टमेंट पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, लेकिन वैचारिक रूप से हमारी पार्टी अलग तरीके से राजनीति इस देश में और महाराष्ट्र में करना चाहती है। आज यहाँ पे हमारे भाई ने बताने का काम किया कि हमारी बहनों को लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन और बहुत सारी योजना है। क्या उसका लाभ हमारी बहनों को या इस मुठभेड़ के नगर पालिका में रहने वाले लोगों को मिला क्या? हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे लोगों को जिताने का काम करो। एक बाल संगोपन योजना है, शायद उसकी जानकारी हमारे नौजवानों को, हमारे मतदाताओं को नहीं है। जो हमारी बेवा बहनें हैं, अगर उसके बच्चे हैं तो हर बच्चे को 1500 रुपया महीना सरकार की तरफ से मिलता है। क्या एक भी ऐसे बच्चे को आपके मुठभेड़ में इस योजना का लाभ मिल रहा है क्या? हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे लोगों को जिताओ। हारेंगे जीतेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से जो महिला बाल विकास विभाग की तरफ से योजना का अमल होता है, वो बहुत सारे लोग जो हमारी विधवाओं के बच्चे हैं, जो किसी बीमार के बच्चे हैं या कोई अलग तरीके से परेशान हाल है उनके बच्चे हैं, उनको 1500 रुपये हम लोग दिलाने की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने का काम करेंगे। बहुत सारी योजना है। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर स्कूल की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं, यहाँ पे रोजगार के कोई अवसर नहीं, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सकता है, शिक्षा अच्छी दी जा सकती है। लेकिन नेताओं की नीयत साफ होनी चाहिए। शायद नेताओं की नीयत आज तक साफ नहीं थी, इसलिए यहाँ पर अच्छी से शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। तालीम के लिए कोई अच्छा स्कूल बनाया नहीं गया। यहाँ पे इलाज के लिए ढंग से कोई योजना को कार्यान्वित करने का काम नहीं किया गया। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे तो राज्य सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं उसको अच्छे ढंग से हम लोग इस मुठभेड़ शहर में उसका अमल करने का काम करेंगे और लोगों के जीवन में परिवर्तन आए इसका प्रयास करने का काम करेंगे। लोग विकास के नाम पर, विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कंक्रीट के रास्ते बन जाए, अच्छी इमारतें बन जाए। विकास का मतलब ये होता है कि लोगों के मानवीय जीवन में बदलाव आना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उसके जीवन में बदल हो, लोगों को अच्छा रोजगार के अवसर मिले, लोगों के घर के अंदर आमदनी का अच्छा जरिया बने और लोगों के घर में खुशहाली आए। ये मानवीय जीवन के बदलाव के तहत विकास की परिभाषा हो सकती है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो आज लोगों से जज्बाती बात करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आपको हमने वोट दे दिया, आप जीत गए, तो शहर में रहने वालों के जीवन में बदलाव किस तरह से आएगा? इस सवाल का जवाब आपको पूछने का काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 5 बार विधायक रहा, 5 बार एमएलए बना, 6 बार मंत्री बना, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोगों ने काम करने का काम किया, लेकिन हमारी नीयत हमेशा रही कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। इस तरह से हम लोगों ने फैसले लेकर लेने का काम किया है। आज यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है। कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हैं, एमआईएम यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और भी छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों के हाथ में आपने 15-15 साल तक इस शहर की जिम्मेदारी देकर रखी थी, वो बेलगाम हो गए, बेलगाम घोड़ा बन गया। अगर आप लोगों को उनको अपने पास अपने कंट्रोल में रखना है तो बेलगाम घोड़े को लगाम डालने के लिए यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव अगर हो गया तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पर लोगों में गुस्सा क्यों था, लोगों ने हमें वोट क्यों नहीं दिया, परिवर्तन क्यों हुआ, यहाँ पे बदलाव क्यों लोगों ने किया। हम लोग तो आप लोगों को बदलाव के माध्यम से काम करने का काम करेंगे, लेकिन जो बेलगाम हो गए उनको भी डर बैठेगा और वो भी आपकी तरफ ध्यान देने का काम करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि अजीत पवार के माध्यम से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मुठभेड़ शहर में हमने गठबंधन किया है। यहाँ पे हमारे
घड़ी निशान तो है, लेकिन एक वार्ड में हमारी बहन तुतारी के निशान पे भी चुनाव लड़ रही है। दोनों को आप लोगों को वोट देने का काम करें, हमारे गठबंधन को जिताने का काम करें, गिरजाबाई को जिताने का काम करें। यहाँ पे हमारे जो नगर सेवक पद के उम्मीदवार है उन्हें जिताने का काम करें, और आने वाले दिनों में आपके इस शहर की जो भी परेशानियां हैं हम पूरी तरह से ईमानदारी से जिताने के बाद काम करने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में हमारी बहनें आई, दोपहर में है, खाना बनाने का भी उनको अभी घर में काम है, फिर भी यहाँ पर बैठी रही। मैं तमाम बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और मीटिंग में यहाँ पर हाजिरी लगाई। और आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि आने वाली 2 तारीख के दिन घड़ी का बटन दबाने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।